Hello everyone, welcome back to my YouTube channel क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। माय नेम इज़ रामपति और आज हम डिस्कस करेंगे सेट पेपर 1 दैट इज़ जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसकी आज हम बी सीरीज़ डिस्कस करेंगे। HPPSC ने अपनी आंसर की अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी हैं। सेट के जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर्स हुए हैं उसकी आंसर की आ चुकी है। तो अभी हम सेट पेपर 1 की आंसर की के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको अपने पेपर 1 में किसी क्वेश्चंस को लेकर डाउट है या आपको लगता है आपका आंसर सही है और वेबसाइट की आंसर की में वो गलत दिया है, तो आप उस क्वेश्चन की आंसर की विद प्रूफ उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए HPPSC ने टाइम 26 मई से लेकर 30 मई तक दिया है। तो इस टाइम के अंडर आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ बी में हमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया है जिसमें से हमने 1 to 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसमें मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम इंक्लूड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य का विशिष्ट लक्षण कौन सा है? आंसर बी, विभिन्न ऐतिहासिक उद्गम स्थलों के सामाजिक समूहों को एक दूसरे से भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भाव से जुड़े हुए हैं का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने राज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ पर बल देने के लिए किया है? आंसर बी, किसी निश्चित समय काल का तक राज्य और व्यक्ति के बीच किसी संघर्ष का न होना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्षता का मुख्य लक्षण कौन सा है? आंसर ए, धार्मिक आधार पर भेदभाव न करना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से थॉमस मोर को यूरोपीय का मूल ढांचा किससे प्रेरित था? आंसर ए, धार्मिक सहनशीलता की भारतीय परंपरा से। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक भारत का मुख्य लक्षण कौन सा है? आंसर, धर्माधंधा की अनुपस्थिति। तो ये पैराग्राफ के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जिनके आंसर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर मार्क करने थे। क्वेश्चन नंबर 6, मौखिक संचार में ब्रेक डाउन को इस प्रकार वर्णित किया गया है। आंसर डी, एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 7, दावा ए, औपचारिक संचार तेज और लचीला होता है। कारण, औपचारिक संचार सूचना का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रवाह है। इसका आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी दिया है, जबकि इसका आंसर ए होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, बट जो HPPSC ने अपनी आंसर की में इसका आंसर शो किया है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो दोनों सूचियों को सुमिलित करके जो राइट ऑप्शन है इसका वो है बी। क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले व्यक्तियों के बीच का संचार जिनका कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं है कहलाता है। आंसर डी, विकर्ण संचार। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कक्षा में मौखिक एवं अशाब्दिक संकेतों को पुनः संदेश में बदलना कहलाता है। आंसर ए, डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 11, ये मैथ से रिलेटेड है। -10, -3, 3, 8, 12 एंड सो ऑन, अगला नंबर क्या है? तो हमने इसमें नेक्स्ट नंबर यहाँ पर बताना था। तो अगर हम यहाँ पर -10 से अपोजिट में 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -3 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर -3 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 में अगर हम 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 + 4 12 एंड 12 + 3 15। तो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सुबह 8 बजे 3 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और फिर ये क्रमशः 6 मिनट, 9 मिनट और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये फिर एक साथ कब बजेंगी? तो हमें यहाँ पर 6, 9 एंड 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना था। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास वो
मिनट्स आ जाएंगे। देन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 8:36। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कोडिंग भाषा में केमिस्ट्री को FLGRUQZ लिखा जाता है, तो उसी कोड में जियोमेट्री को इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, इस क्वेश्चन में आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया है वो हमें डी दिया है। तो इसमें हमें सी किस जगह पर हमें डी दिया है, मीन्स कि हमने इसमें अल्फ़ाबेटिकली एक लेटर में जो भी हमें लेटर दिया है उसमें हमें 1 प्लस करना है, सेकेंड लेटर से हमने 1 माइनस करना है, और इसी तरह से हम ऑड इवन में इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारे पास जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, जो कि आंसर के अकॉर्डिंग सी दिया है। तो ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है अकॉर्डिंग टू द आंसर की। क्वेश्चन नंबर 14, एक आदमी एक वस्तु को 40% हानि पर बेचता है। यदि रुपए में वास्तविक हानि 136 है तो वस्तु की वास्तविक लागत क्या है? तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर आंसर डी, 340 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 15, 210 छात्रों को एक समूह किसी परीक्षा में उपस्थित हुआ। 1/3 विद्यार्थियों का माध्य 60 पाया जाता है। शेष विद्यार्थियों का माध्य 78 पाया जाता है। पूरे समूह का माध्य क्या होगा? तो हमने यहाँ पर ये बताना था। इसका राइट आंसर है ए, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नीचे 2 आधारिकाएँ दी गई हैं। उन 2 आधारिकाओं में 4 कोड हैं, में 4 निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उस कोड का चयन कीजिए जो निष्कर्ष को सामूहिक रूप से बताता है। तो आधारिकाएँ यहाँ पर दी गई हैं। एक, सभी संत धार्मिक हैं। सेकंड, कुछ ईमानदार व्यक्ति संत हैं। तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें से हमें एक आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुछ ईमानदार व्यक्ति धार्मिक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो यहाँ पर हमें 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमें इसमें से एक सही आंसर चुनना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 केवल, प्रत्यक्ष और अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि, राइट आंसर डी, इसके सभी आधार वाक्य सत्य हैं लेकिन इसका निष्कर्ष गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, जिस तरह बर्फ़ के टुकड़े पिघलने से एक गिलास पानी ओवरफ्लो नहीं होता, उसी तरह बर्फ़ पिघलने से समुद्री पानी का आयतन नहीं बढ़ता। यह किस प्रकार का तर्क है? आंसर ए, सादृश्य मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। किस प्रकार के हेत्वाभास को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विरुद्धाभास। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर NPTEL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसके बारे में बताना था। इसका सही आंसर है ए, नेशनल प्रोग्राम और ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 22, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर ए, तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए 2 कथन हैं। कथन 1, नेटिजन शब्द का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो नेटवर्क साधनों का प्रयोग करता है। कथन सेकंड, क्विक
रिस्पॉन्स कोड चित्र तत्व की एकाग्रता को इंगित करता है। तो हमने बताना है इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। देन द राइट ऑप्शन इज सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट सेवा और उसके संगत प्रोटोकॉल में दर्शाए गए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। द आंसर इज बी, ईमेल SMTP। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से वेब सर्च इंजन हैं। तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस हमें दिए हैं, इसमें से हमने सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली जो 5th ऑप्शन है वो हमारे पास सर्च इंजन नहीं है, बाकी हमारे 4 के 4 सर्च इंजन हैं। देन द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय स्थित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस गैसें अधिकांशतः सौर स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। राइट आंसर इज सी, इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 ऑप्शंस से हमने आंसर सेलेक्ट करना है। देन द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज राइट है। आर ऑप्शन, द राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 29, वह पदार्थ जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन धीमा कर देता है कहलाता है। राइट आंसर इज सी, मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई ढांचे की अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2015 से लेकर 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी गैर पारंपरिक शिक्षा से संबंधित विशेषता है। राइट आंसर इज सी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा शीर्ष निकाय भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा का समन्वय और विकास करता है। राइट आंसर इज बी, AICTE। क्वेश्चन नंबर 33, किस वर्ष में शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पर भी हमें 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से चूज़ करना है। दैन राइट आंसर इज ABCD एंड E। इसमें हमने सिर्फ F को एक्सक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में दूरस्थ शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो इसमें से हमने सेलेक्ट किए B, C एंड D। द राइट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका पढ़िए और उस तालिका के आधार पर क्वेश्चन 36 से 40 तक क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। प्रमुख बागवानी फसलों का क्षेत्रफल यहाँ इस टेबल में दिया गया है 2005 to 2010। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों में कुल बागवानी के तहत क्षेत्र में वृद्धि की उच्चतम दर दर्ज की गई है। राइट आंसर इज डी, 2006 to 7 एंड 2007 to 8। क्वेश्चन नंबर 37, कुल बागवानी क्षेत्र में फलों सब्जियों और कुल बागवानी क्षेत्र में फूलों सब्जियों और फलों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 138 एंड 30%। क्वेश्चन नंबर 38, 2005 to 6 से 2009 to 10 के दौरान निम्नलिखित में से किसके क्षेत्रफल में वृद्धि की उच्चतम दर दर्ज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उस बागवानी फसल का पता लगाइए जिसके क्षेत्रफल में 2005 to 6 से 2009 to 10 तक लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, सब्जियाँ। क्वेश्चन नंबर 40, 2007 to 8 में कुल बागवानी क्षेत्र में फलों
सब्जियों और फूलों के क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? राइट आंसर इज बी 68%। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षार्थी विशेषताओं की निम्नलिखित सूची से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थियों से जुड़ी हैं। यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमने आंसर सेलेक्ट करना है। सो ऑप्शन 1, 3 एंड 4, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। 3rd, प्रतिस्पर्धा को महत्व देता है और पसंद करता है। उसके बाद है हमारे पास 4th, जानकारी को स्वयं व्यवस्थित कर लेता है। आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी दिया है, लेकिन इसका आंसर डाउटफुल है। तो क्वेश्चन नंबर 42, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन बी, छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का सेट शिक्षण और सीखने की प्रकृति और उद्देश्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें से हमने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, 1st, 2nd एंड 4th। पढ़ाना बेचने जैसा है और सीखना खरीदने जैसा है। 2nd, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जबकि सिखाना एक व्यक्तिगत कार्य है। 4th, शिक्षण एक प्रकार से ज्ञान का वितरण है जबकि सीखना उसे प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन टीवी पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण समर्पित करता है? इसका सही आंसर है बी, स्वयं प्रभा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को सबसे कम प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 46, शोध नैतिकता का मुद्दा शोध के किस चरण में प्रासंगिक माना जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सामग्री विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 48, गतिविधियों का कौन सा क्रम क्रियात्मक अनुसंधान पद्धति की चक्रीय प्रकृति को सबसे अच्छी तरह प्रस्तुत करता है? इसका आंसर है ए, योजना बनाना, कार्य बनाना, निरीक्षण करना, प्रतिबिंबित करना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? आंसर सी, मापे गए सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करना। लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षक किसी नई शिक्षण पद्धति जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का परीक्षण करना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सी शोध पद्धति उसे सबसे अच्छी मदद करेगी? राइट आंसर डी, प्रायोगिक अनुसंधान। तो ये थी पेपर 1 की आंसर की जो अभी हमने डिस्कस की। इसमें 4 क्वेश्चन डाउटफुल हैं जिनके आंसर HPPSC के अकॉर्डिंग कुछ और ही दिए गए हैं जबकि उसके आंसर कुछ और हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट या फिर जिसने भी इसका पेपर दिया है वो आंसर की में इन क्वेश्चंस को चैलेंज करता है तो इसके आंसर चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज़ इसके आंसर की के अकॉर्डिंग यही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और मैंने केमिकल साइंसेस पेपर 2 की वीडियो भी अपने चैनल में अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।